सनातन संसार में आपका स्वागत है। सौंदर्य लहरी, सुंदरता की लहरी तंत्र शास्त्र की परंपरा के भीतर एक मौलिक ग्रंथ है जो अपनी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और काव्यात्मक सौंदर्य के लिए प्रतिष्ठित है। इसे पारंपरिक रूप से महान दार्शनिक संत आदि शंकराचार्य को माना जाता है, जिन्हें हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत स्कूल को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि सौंदर्य लहरी शंकराचार्य के अधिक विशिष्ट दार्शनिक कार्यों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है, जो तंत्र के दायरे में गहराई से उतरती है, जिसमें दिव्य स्त्री शक्ति की पूजा शामिल है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। संस्कृत में रचित यह ग्रंथ माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। सौंदर्य लहरी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 41 छंदों को आनंद लहरी, आनंद की लहरी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अत्यधिक रहस्यमय और गूढ़ माना जाता है, जो तंत्र के दर्शन और अभ्यास से संबंधित है। शेष 59 छंद, जिन्हें सामूहिक रूप से सौंदर्य लहरी के रूप में जाना जाता है, देवी, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की सुंदरता की भौतिक और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। साथ में ये छंद देवी की पूजा के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, जिसमें भक्ति, रहस्यवाद और व्यावहारिक आध्यात्मिकता के तत्वों का संयोजन होता है। सौंदर्य लहरी हिंदू साहित्य के व्यापक संदर्भ में एक अद्वितीय स्थान रखती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और रहस्यमय को सहजता से एकीकृत करती है। जबकि तंत्र शास्त्र को समग्र रूप से अक्सर गूढ़ और जटिल माना जाता है, सौंदर्य लहरी इन गहन अवधारणाओं को भक्तों के लिए सुलभ बनाती है। शक्ति की पूजा को न केवल एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में प्रोत्साहित करती है, बल्कि एक व्यक्तिगत देवता के रूप में भी, जिसे प्रेम और भक्ति के साथ देखा जा सकता है। रचनाकार। हालांकि सौंदर्य लहरी को पारंपरिक रूप से आदि शंकराचार्य का माना जाता है, लेकिन इसके रचनाकार के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि केवल पहला भाग, आनंद लहरी, शंकराचार्य द्वारा रचित था, जबकि दूसरा भाग बाद के कवि या रहस्यवादी द्वारा रचित हो सकता है। इसकी सटीक उत्पत्ति के बावजूद इस पाठ को सर्वसम्मति से संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है, जो अपनी काव्यात्मक सुंदरता और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। सौंदर्य लहरी सदियों से कई टिप्पणियों और व्याख्याओं का विषय रही है, जिसमें विद्वानों और चिकित्सकों ने इसके अर्थ की परतों और अनुष्ठानिक और भक्ति दोनों संदर्भों में इसके अनुप्रयोगों की खोज की है। इसका अक्सर अन्य तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि रुद्र यमला और कुलार्णव तंत्र के साथ अध्ययन किया जाता है, और हिंदू धर्म के विभिन्न विद्यालयों में इसका सम्मान किया जाता है, विशेष रूप से शाक्त परंपरा के भीतर, जो देवी की पूजा पर जोर देती है। सौंदर्य लहरी की अवधारणा और विषय। दार्शनिक आधार। सौंदर्य लहरी अद्वैत वेदांत और तंत्र का एक जटिल मिश्रण है, जो इन 2 दार्शनिक परंपराओं का एक अनूठा संश्लेषण प्रस्तुत करता है। अद्वैत वेदांत में परम वास्तविकता ब्रह्मा है, एक निराकार अनंत चेतना जो सभी द्वंद्वों से परे है। हालांकि सौंदर्य लहरी ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति में शक्ति, दिव्य ऊर्जा की भूमिका पर जोर देकर एक अधिक गतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। शक्ति को त्रिपुरा सुंदरी के रूप में व्यक्त किया गया है, जो सर्वोच्च देवी है, जो सुंदरता, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। इस पाठ में शक्ति शिव, सर्वोच्च चेतना से अलग नहीं है, बल्कि वह उनका सक्रिय सिद्धांत है। वह शक्ति जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है और उसे बनाए रखती है। सौंदर्य लहरी शिव और शक्ति के इस मिलन का जश्न मनाती है, उन्हें दिव्य के अविभाज्य पहलुओं के रूप में चित्रित करती है। पाठ तंत्र की अवधारणा का भी पता लगाता है, जो पारंपरिक वेदांत के अधिक त्यागपूर्ण दृष्टिकोणों से भिन्न है। तंत्र भौतिक जगत को आत्मसात करता है, इसे ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में पहचानता है। यह सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया को त्यागने से नहीं, बल्कि पवित्र और सचेत तरीके से इसके साथ जुड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। सौंदर्य लहरी इस दर्शन का प्रतीक है, जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करती है, जिसमें दिव्य स्त्री की पूजा, पवित्र प्रतीकों पर ध्यान और शक्तिशाली मंत्रों का पाठ शामिल है। शक्ति का महत्व। सौंदर्य लहरी के केंद्र में शक्ति की पूजा है, जो सभी सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य का अवतार है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सभी सृष्टि के स्रोत, ब्रह्मांड के पालनहार और आध्यात्मिक प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया है। वह सभी प्राणियों के भीतर और सभी रूपों से परे विद्यमान ईश्वर का अंतर्निहित और पारलौकिक पहलू है। यह ग्रंथ देवी की सुंदरता को केवल एक भौतिक विशेषता के रूप में ही नहीं, बल्कि उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति और आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक के रूप में भी दर्शाता है। उनकी सुंदरता को भक्तों को मोहित करने और उन्हें बदलने की उनकी क्षमता के संदर्भ में वर्णित किया गया है।
जो उन्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। सौंदर्य लहरी इस बात पर जोर देती है कि सच्ची सुंदरता दिव्य में निहित है और देवी की पूजा से गहन आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। तंत्र के संदर्भ में शक्ति केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जीवंत, गतिशील शक्ति है जिसे अनुष्ठान, ध्यान और भक्ति के माध्यम से आह्वान और अनुभव किया जा सकता है। सौंदर्य लहरी इस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक सशक्तिकरण और मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। तांत्रिक अभ्यास। सौंदर्य लहरी तंत्र के अभ्यास में गहराई से निहित है, जो यंत्रों, पवित्र आरेखों, मंत्रों, पवित्र मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से देवी की पूजा के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये अभ्यास देवी की उपस्थिति का आह्वान करने और साधक को उनकी दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यंत्र पाठ में विभिन्न यंत्रों का वर्णन किया गया है, जो देवी की ऊर्जा के ज्यामितीय निरूपण हैं। इन यंत्रों का उपयोग ध्यान और अनुष्ठान में मन को केंद्रित करने और देवी की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए किया जाता है। सौंदर्य लहरी में सबसे महत्वपूर्ण यंत्र श्री यंत्र है, जो एक जटिल आरेख है जो ब्रह्मांड और देवी के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। श्री यंत्र पर ध्यान करने से व्यक्तिगत आत्मा की दिव्यता के साथ एकता का एहसास होता है। मंत्र। सौंदर्य लहरी में विशिष्ट मंत्र भी दिए गए हैं, जिन्हें पूजा के दौरान पढ़ा जाना चाहिए। माना जाता है कि इन मंत्रों में देवी का आह्वान करने, मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। सौंदर्य लहरी से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मंत्र षोडशी मंत्र है, जो त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है और इसे तांत्रिक परंपरा में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। अनुष्ठान पाठ में देवी की पूजा के लिए विभिन्न अनुष्ठानों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें फूल, धूप और भोजन चढ़ाना, साथ ही मंत्रों के पाठ और यंत्रों पर ध्यान लगाने से जुड़े विस्तृत समारोह शामिल हैं। ये अनुष्ठान मन को शुद्ध करने, साधक को ईश्वर से जोड़ने और आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए बनाए गए हैं। शक्ति और शिव। सौंदर्य लहरी का एक केंद्रीय विषय शक्ति और शिव के बीच का संबंध है। तांत्रिक दर्शन में शिव शुद्ध चेतना, ईश्वर के अपरिवर्तनीय, निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर शक्ति ऊर्जा, गति और रूप का प्रतिनिधित्व करती है। सौंदर्य लहरी ईश्वर के इन दो पहलुओं को अविभाज्य और पूरक के रूप में चित्रित करती है, जिसमें शक्ति वह गतिशील शक्ति है जो शिव की चेतना को प्रकट करती है। पाठ इस बात पर जोर देता है कि शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। साथ में वे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, इसे बनाए रखते हैं और अंततः इसे विलीन कर देते हैं। सौंदर्य लहरी सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान में अपने भीतर शिव और शक्ति के इस मिलन को पहचानना और उसका अनुभव करना शामिल है। इस मिलन का प्रतीक श्री यंत्र है, जो ब्रह्मांड और व्यक्ति में पुरुष और स्त्री ऊर्जा के अंतर संबंध को दर्शाता है। सौंदर्य लहरी छंदों का विस्तृत विश्लेषण। पहला भाग आनंद लहरी, आनंद की लहरी। सौंदर्य लहरी के पहले 41 छंदों को आनंद लहरी, आनंद की लहरी के रूप में जाना जाता है। इन छंदों को तंत्र के दर्शन और अभ्यास से निपटने वाले पाठ का सबसे रहस्यमय और गूढ़ हिस्सा माना जाता है। वे ईश्वर की प्रकृति, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की गहन खोज प्रदान करते हैं। श्लोक 1। आनंद लहरी का पहला छंद शिव और शक्ति का आह्वान है। यह उनकी अविभाज्य प्रकृति और ब्रह्मांड के निर्माण में उनके मिलन के महत्व पर जोर देता है। यह श्लोक कुंडलिनी की अवधारणा का भी परिचय देता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर निष्क्रिय रहती है और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से जागृत की जा सकती है। श्लोक 2 से 10। ये श्लोक शक्ति के विभिन्न रूपों और अभिव्यक्तियों का वर्णन करते हैं। वे ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक के रूप में देवी की लौकिक भूमिका का पता लगाते हैं। श्लोक भक्ति के महत्व और देवी की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी चर्चा करते हैं। श्लोक 11 से 20। इन श्लोकों का ध्यान व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते पर जाता है। वे समर्पण और भक्ति के महत्व और भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने में देवी की भूमिका पर जोर देते हैं। श्लोक मंत्र शक्ति की अवधारणा का भी परिचय देते हैं, जो देवी की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए पवित्र ध्वनियों की शक्ति है। श्लोक 21 से 30। ये श्लोक शक्ति की पूजा से जुड़े विभिन्न यंत्रों और मंत्रों का विस्तृत वर्णन प्रदान करते हैं। वे इन अनुष्ठानों के अभ्यास में शुद्धता, एकाग्रता और भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। श्लोक 31 से 41। आनंद लहरी के अंतिम श्लोक कुंडलिनी के जागरण और आध्यात्मिक आनंद के अनुभव पर चर्चा करते हैं। वे चक्रों के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा की यात्रा का वर्णन करते हैं, जो मुकुट चक्र में शिव और शक्ति के मिलन में परिणत होती है।
श्लोक इस मार्ग पर साधक का मार्गदर्शन करने में गुरु के महत्व पर भी जोर देते हैं। दूसरा भाग, सौंदर्य लहरी, सुंदरता की लहरी। पाठ के शेष 59 श्लोक, जिन्हें सौंदर्य लहरी के नाम से जाना जाता है, देवी त्रिपुर सुंदरी की शारीरिक और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। ये श्लोक अपनी काव्यात्मक कल्पना और अपने गहन आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। श्लोक 42 से 50 सौंदर्य लहरी के आरंभिक श्लोक देवी के चेहरे की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे भक्त को मोहित करने और बदलने के लिए उनकी मुस्कान, उनकी आँखों और उनके भावों की शक्ति पर जोर देते हैं। श्लोक उनकी शारीरिक विशेषताओं के प्रतीकवाद का भी पता लगाते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं से जोड़ते हैं। श्लोक 51 से 60 ये श्लोक देवी के शरीर का वर्णन करते हैं। इसकी तुलना ब्रह्मांड के पवित्र प्रतीकों और तत्वों से करते हैं। देवी के रूप को ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म जगत के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें उनके शरीर का प्रत्येक भाग सृष्टि के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। श्लोक भौतिक दुनिया में दिव्य को देखने के महत्व पर भी जोर देते हैं। श्लोक 61 से 70 इन श्लोकों का ध्यान देवी के श्रृंगार और उनसे जुड़े विभिन्न प्रतीकों पर केंद्रित है। श्लोक उनके मुकुट, उनके आभूषण और उनके हथियारों का वर्णन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। श्लोकों में भक्त के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देवी की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। श्लोक 71 से 80 ये श्लोक देवी की सुंदरता के आध्यात्मिक महत्व का पता लगाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सुंदरता केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक दिव्यता का प्रतिबिंब है। श्लोक इस आंतरिक सुंदरता को महसूस करने में भक्ति और ध्यान के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। श्लोक 81 से 90 सौंदर्य लहरी के अंतिम श्लोक देवी के साथ मिलन के अनुभव का वर्णन करते हैं। वे उनकी कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं, जो भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकती है। श्लोक इस मिलन को प्राप्त करने में पवित्रता, भक्ति और समर्पण के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। तांत्रिक महत्व और अभ्यास, यंत्र और मंत्र। सौंदर्य लहरी देवी की पूजा में यंत्रों और मंत्रों के उपयोग के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये अभ्यास देवी की उपस्थिति का आह्वान करने और साधक को उनकी दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यंत्र पाठ में विभिन्न यंत्रों का वर्णन किया गया है, जो देवी की ऊर्जा के ज्यामितीय निरूपण हैं। सौंदर्य लहरी में सबसे महत्वपूर्ण यंत्र श्री यंत्र है, जो एक जटिल आरेख है जो ब्रह्मांड और देवी के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। श्री यंत्र 9 परस्पर जुड़े त्रिकोणों से बना है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री यंत्र पर ध्यान करने से व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध होता है। मंत्र सौंदर्य लहरी में विशिष्ट मंत्र दिए गए हैं, जिन्हें पूजा के दौरान पढ़ा जाना चाहिए। माना जाता है कि इन मंत्रों में देवी का आह्वान करने, मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। सौंदर्य लहरी से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मंत्र षोडशी मंत्र है, जो त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है और इसे तांत्रिक परंपरा में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। अनुष्ठान इस पाठ में देवी की पूजा के लिए विभिन्न अनुष्ठानों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें फूल, धूप और भोजन चढ़ाना, साथ ही मंत्रों का पाठ और यंत्रों पर ध्यान लगाने से जुड़े विस्तृत समारोह शामिल हैं। ये अनुष्ठान मन को शुद्ध करने, साधक को ईश्वर से जोड़ने और आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चक्र और कुंडलिनी सौंदर्य लहरी चक्रों, ऊर्जा केंद्र और कुंडलिनी आध्यात्मिक ऊर्जा की अवधारणाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यह 5 चक्रों के माध्यम से इस ऊर्जा को जागृत करने और प्रसारित करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। चक्र सौंदर्य लहरी चक्रों के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा की यात्रा का वर्णन करती है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित है। प्रत्येक चक्र देवी के एक अलग पहलू से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक विकास के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पाठ ध्यान और भक्ति के माध्यम से चक्रों को शुद्ध करने के महत्व पर जोर देता है। कुंडलिनी को एक निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित होती है। सौंदर्य लहरी इस ऊर्जा को कैसे जागृत करें और इसे चक्रों के माध्यम से कैसे निर्देशित करें, इस पर विस्तृत निर्देश प्रदान करती है, जिससे शिव और शक्ति का मुकुट चक्र में मिलन होता है। कहा जाता है कि इस मिलन के परिणामस्वरूप आध्यात्मिक आनंद और ज्ञान का अनुभव होता है। सौंदर्य लहरी में प्रतीकवाद और रूपक। देवी की छवि सौंदर्य लहरी अपनी समृद्ध प्रतीकात्मकता और काव्यात्मक कल्पना के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग देवी त्रिपुर सुंदरी के आध्यात्मिक महत्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पाठ में देवी का वर्णन उनकी शारीरिक सुंदरता, उनके अलंकरण और उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका के संदर्भ में किया गया है,
इन छवियों का उपयोग गहन आध्यात्मिक सत्य को संप्रेषित करने के लिए किया गया है। भौतिक सौंदर्य। देवी की सुंदरता का वर्णन उनके चेहरे, उनके शरीर और उनके भावों के संदर्भ में किया गया है। उनके भौतिक रूप का प्रत्येक पहलू प्रतीकात्मक अर्थ से ओतप्रोत है, जो ब्रह्मांड और दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए उनकी आँखों की तुलना सूर्य और चंद्रमा से की जाती है, जो ब्रह्मांड में प्रकाश और जीवन के स्रोत के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। अलंकरण। देवी को विभिन्न अलंकरणों जैसे मुकुट, आभूषण और हथियार पहने हुए दर्शाया गया है। ये अलंकरण केवल सजावटी नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक अर्थों से भरपूर हैं। उदाहरण के लिए उनका मुकुट ब्रह्मांड पर उनकी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उनके हथियार भक्त की रक्षा और मार्गदर्शन करने की उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। ब्रह्मांडीय भूमिका। पाठ में देवी की भूमिका पर जोर दिया गया है, जो ब्रह्मांड की निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। उन्हें सभी सृष्टि का स्रोत, ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली शक्ति और अंततः इसे विलीन करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। इस ब्रह्मांडीय भूमिका का प्रतीक उनके भौतिक रूप और उनके श्रृंगार के विभिन्न पहलू हैं। रूप और निराकार का मिलन। सौंदर्य लहरी का एक प्रमुख विषय प्रकट और अव्यक्त का मिलन है, जिसका प्रतिनिधित्व देवी के रूप और निराकार शिव द्वारा किया जाता है। पाठ में इस बात पर जोर दिया गया है कि दिव्य दोनों ही रूपों में विद्यमान और सभी रूपों से परे, अंतर्निहित और पारलौकिक हैं। रूप। देवी का वर्णन उनके भौतिक रूप के संदर्भ में किया गया है, जो भौतिक दुनिया में दिव्य की अभिव्यक्ति है। उनके रूप को सुंदरता, शक्ति और अनुग्रह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और उन्हें दिव्य से जुड़ने के साधन के रूप में देखा जाता है। निराकार। पाठ में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देवी अंततः सभी रूपों से परे हैं, शुद्ध चेतना और ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। ईश्वर के इस निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व शिव करते हैं, जिन्हें अपरिवर्तनीय निराकार चेतना के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी सृष्टि का आधार है। मिलन। सौंदर्य लहरी सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति में शक्ति और शिव के रूप और निराकार की एकता को पहचानना शामिल है। इस मिलन का प्रतीक श्री यंत्र है, जो ब्रह्मांड और व्यक्ति में पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तंत्र शास्त्र और हिंदू दर्शन में महत्व। आध्यात्मिक ज्ञान। सौंदर्य लहरी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक है, जो एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करता है जो तांत्रिक प्रथाओं को दार्शनिक समझ के साथ एकीकृत करता है। पाठ आध्यात्मिक प्राप्ति में भक्ति, ध्यान और अनुष्ठान के महत्व पर जोर देता है और इन प्रथाओं के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। भक्ति। सौंदर्य लहरी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में देवी की भक्ति के महत्व पर जोर देती है। पाठ सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार को त्यागना, हृदय की पवित्रता विकसित करना और जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर को पहचानना शामिल है। ध्यान। यह पाठ यंत्रों, मंत्रों और कल्पनाओं का उपयोग करके देवी का ध्यान करने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। ध्यान को मन को शुद्ध करने, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने और व्यक्तिगत आत्मा की दिव्यता के साथ एकता को महसूस करने के साधन के रूप में देखा जाता है। अनुष्ठान। सौंदर्य लहरी आत्मज्ञान के मार्ग में अनुष्ठान के महत्व पर भी जोर देती है। यह पाठ देवी की पूजा के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करता है, जिसमें यंत्रों, मंत्रों और प्रसाद का उपयोग शामिल है। ये अनुष्ठान साधक को देवी की दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने और आध्यात्मिक परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बाद की परंपराओं पर प्रभाव। सौंदर्य लहरी का बाद की हिंदू परंपराओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से शाक्त परंपरा के भीतर, जो देवी की पूजा पर जोर देती है। इस पाठ ने तांत्रिक प्रथाओं के विकास को भी प्रभावित किया है और यह कई टिप्पणियों और व्याख्याओं का विषय रहा है। शाक्त परंपरा। सौंदर्य लहरी शाक्त परंपरा के भीतर पूजनीय है, जो देवी को सर्वोच्च देवता और सभी सृष्टि के स्रोत के रूप में देखती है। इस पाठ का उपयोग देवी की पूजा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया गया है और इसने इस परंपरा के भीतर विभिन्न अनुष्ठानों, ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रेरित किया है। तांत्रिक अभ्यास। सौंदर्य लहरी का तांत्रिक प्रथाओं के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यंत्रों, मंत्रों और अनुष्ठानों के पाठ के विस्तृत विवरण को विभिन्न तांत्रिक परंपराओं में शामिल किया गया है और शिव और शक्ति के मिलन पर इसकी शिक्षाओं ने तांत्रिक दर्शन के विकास को प्रभावित किया है। टिप्पणियां और व्याख्याएं। सदियों से सौंदर्य लहरी विद्वानों, संतों और साधकों द्वारा अनेक टिप्पणियों और व्याख्याओं का विषय रही है। इन टिप्पणियों ने पाठ के अर्थ की परतों, इसके दार्शनिक महत्व और अनुष्ठान और भक्ति दोनों संदर्भों में इसके अनुप्रयोगों का पता लगाया है। निष्कर्ष। सौंदर्य लहरी आध्यात्मिक साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, जो दिव्य स्त्री, ब्रह्मांड की प्रकृति और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की गहन खोज प्रस्तुत करती है।
अपने काव्यात्मक छंदों के माध्यम से पाठ देवी त्रिपुर सुंदरी की सुंदरता, शक्ति और कृपा का जश्न मनाता है। साथ ही यंत्रों, मंत्रों और अनुष्ठानों के उपयोग जैसी तांत्रिक प्रथाओं के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। शिव और शक्ति, प्रकट और अव्यक्त के मिलन पर पाठ का जोर अद्वैत वेदांत और तंत्र का एक अनूठा संश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो इन दो दार्शनिक परंपराओं के बीच की खाई को पाटता है। सौंदर्य लहरी सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति में रूप और निराकार, ऊर्जा और चेतना की एकता को पहचानना शामिल है, और यह अनुभूति भक्ति, ध्यान और अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। देवी की पूजा के मार्गदर्शक के रूप में सौंदर्य लहरी का शाक्त परंपरा और तांत्रिक प्रथाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और इसकी शिक्षाएं आज भी आध्यात्मिक साधकों और साधकों को प्रेरित करती हैं। यह पाठ ज्ञान, सौंदर्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक कालातीत स्रोत बना हुआ है, जो सभी रूपों के भीतर और परे दिव्य की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। दैनिक जीवन के लिए नैतिक और सबक, भक्ति और समर्पण। सौंदर्य लहरी दिव्य के प्रति समर्पण और दैनिक जीवन में भक्ति की खेती करने का महत्व सिखाती है। जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानकर और अहंकार को त्याग कर व्यक्ति आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। दिव्य स्त्रीत्व को अपनाना। पाठ दिव्य से जुड़ने के साधन के रूप में शक्ति की पूजा पर जोर देता है। यह अपने भीतर और दुनिया में स्त्री ऊर्जा की पहचान को प्रोत्साहित करता है, संतुलन, रचनात्मकता और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन का एकीकरण। सौंदर्य लहरी आध्यात्मिक अभ्यासों को दैनिक जीवन में एकीकृत करने को प्रोत्साहित करती है। इस बात पर जोर देती है कि चेतना और भक्ति के साथ भौतिक दुनिया को गले लगाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह सिखाता है कि अगर सही इरादे से किया जाए तो हर कार्य पूजा का कार्य हो सकता है। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जो सहस्राब्दियों से मानवता को हैरान करते रहे हैं। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बन जाएं। जुड़ने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।